नमस्कार दोस्तों, चैप्टर 2 के इन दूसरे टास्क के अंदर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आगे लेक्चर के अंदर हमने इसके बारे में थोड़ी जानकारी ली थी। अब इससे एक स्टेप थोड़ा आगे चलते दोस्तों। यहाँ पर क्रियाकलाप 2.7 की बात की हम थोड़ी चलाते आगे। क्रियाकलाप 2.7 के अंदर बताया गया है कि एक बीकर लो, उस पे अंदर कॉपर ऑक्साइड का विलयन डालें, बाद में उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालें और अवलोकन करें। तो अवलोकन से हम क्या पता लगा सकते हैं? तो कह सकते हैं दोस्तों कि जब धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया कर दी जाए तो उनमें से क्या होता है? तो जब धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया कर दी जाए तो उनमें से लवण और जल प्रदान करते हैं। अतः धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहा जाता है। धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया से लवण प्लस जल बनता है। अब धातु ऑक्साइड में हमने अभी बीकर में क्या डाला था? कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया से कॉपर 2 क्लोराइड बनता है और विलयन जो होता है वो नील हरित रंग का हो जाता है। अब यहाँ पर कॉपर 2 क्यों लिखा गया है? तो यहाँ पर कॉपर 2 इसलिए लिखा जाता है कि कॉपर की जो संयोजकता होती है वो +2 बनती है। अगर +3 वाला कॉपर होता तो Cu3 लिखा जाता। ठीक है, चलो कॉपर ऑक्साइड यानी CuO, किसी सूत्र के पीछे O लग जाए तो हम उसको क्या कहते हैं? ऑक्साइड कहते हैं। उसके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ अभिक्रिया कर दी जाए तो उनमें से CuCl2 कॉपर क्लोराइड बनता है प्लस H2O अलग हो जाता है, लवण प्लस जल हो गया ना। यहाँ पर बात हुई क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते। तो क्षारकीय ऑक्साइड क्या होता है? तो जो ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्षारक बनाए उसे क्षारकीय ऑक्साइड कहा जाता है। जो ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्षारक बनाए उसे क्षारकीय ऑक्साइड कहते हैं। धात्वीय ऑक्साइड ज्यादातर क्षारकीय ऑक्साइड होते हैं क्योंकि वो जल के साथ अभिक्रिया करके क्षारक बनाते हैं। जैसे कि सोडियम ऑक्साइड की बात करें Na2O, तो उसकी पानी के साथ जल के साथ अभिक्रिया कर दे तो उनमें से सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक बन जाएगा। किसी सूत्र के पीछे OH लग जाए तो उसको क्या कहते हैं? अपने क्षारक कहते हैं। तो ये क्षारक बन जाएगा। ऐसे कौन कौन से धात्वीय ऑक्साइड जो क्षारकीय है? तो Na2O, MgO, CaO, BaO। किसी सूत्र के पीछे O लगे तो उसे ऑक्साइड कहा जाता है। इसी वजह से इसको सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड कहा जाता है। क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की प्रतिक्रिया की बात करते हैं। तो जो अम्लीय ऑक्साइड किससे कहते हैं? तो धात्वीय ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं। तो अम्लीय ऑक्साइड कौन से होंगे? तो वो देखते हैं। जो ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बनाए उसे अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। धात्वीय ऑक्साइड क्षारकीय है तो अधात्विक ऑक्साइड कौन से होंगे? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। क्यों? क्योंकि वो पानी के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बना देते हैं, इसीलिए उसे अम्लीय ऑक्साइड कहा जाता है दोस्तों। SO2 + H2 gives H2SO3। यहाँ पर SO2 S सल्फर अधातु है, उसका ऑक्साइड है, उसकी पानी के साथ अभिक्रिया करके H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। यहाँ पर अधात्वीय ऑक्साइड जैसे कि SO2, CO2, N2O5 सब अम्लीय ऑक्साइड प्रकृति के होते हैं। अब थोड़ा सभी अम्ल एवं क्षार में कौन सी समानताएं है उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्रियाकलाप 2.8 की बात है। हम कुछ विलयन लेते हैं जैसे कि ग्लूकोज लेते हैं, एल्कोहल लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। एक बीकर के अंदर ऐसा कोई विलयन बना के उसको डाल देते हैं। बाद में एक कॉक लेते हैं,
कोक के ऊपर लोहे की जो 2 कील लगा देते हैं, लोहे की 2 कीलों के साथ परिपथ बना देते हैं, यानी कि बैटरी और बल्ब जोड़ देते हैं, कुंजी लगा देते हैं। बाद में पहले ग्लूकोज का विलयन डालें, विद्युत धारा प्रवाहित करें, बल्ब प्रकाशित हुआ कि नहीं देख लो, बाद में अल्कोहल डाल के चेक करो, बाद में सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इन सभी बात से हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल जो होते हैं उसमें बल्ब प्रकाशित होता है, जलता है, लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज में बल्ब जलता नहीं है। क्यों? क्योंकि अम्ल जो होता है वो विद्युत चालक होता है, इसलिए बल्ब जलते हैं। ठीक है, तो अम्ल का गुणधर्म अम्लीय क्यों होता है? तो अम्लों में धन आयन H प्लस होता है, हर एक अम्ल में धन आयन H प्लस, यानी H प्लस अम्लीयता के लिए जवाबदार आयन हो गया। और ऋण आयन कौन सा होगा? तो जैसा अम्ल HCl में H धन आयन तो हुआ, तो बचा कौन? Cl माइनस, तो ऋण आयन हो गया। HNO3 में H धन आयन हो गया, H प्लस, तो बचा कौन? NO3, तो ऋण आयन हो गया। CH3COOH में H धन आयन हो गया, H प्लस, तो बचा कौन? CH3COO माइनस, तो ऋण हो गया। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, उसमें H प्लस धन आयन हुआ, तो बचा कौन? SO4 माइनस 2, तो ऋण आयन हो गया। चूंकि अम्ल में उपस्थित धन आयन H प्लस है, इससे ज्ञात है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन H प्लस उत्पन्न करता है तथा इसी कारण उनका गुणधर्म अम्लीय होता है। दोस्तों, HCl की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति में कौन सा आयन बनाता है उसकी थोड़ी बात करते हैं। यहाँ पर एक दूसरा हमें क्रियाकलाप बताया गया है मित्रों, 2.9 की बात। एक शुष्क परख नली लेनी है, परख नली के अंदर हमें ठोस सोडियम क्लोराइड डालना है, उसके बाद उसके अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल डालना है। उनके दोनों के बीच अभिक्रिया होने की वजह से कौन सा गैस उत्पन्न हो रहा है वो हमें ज्ञात करना है, उसका रंग देखना है, उसकी गंध लेनी है और उसके बाद उसके लिटमस पत्र पर कौन सी असर बताता है, नीले को लाल बनाता है या लाल को नीला या कुछ नहीं कर रहा है, ये सब चेक करना होता है। इससे कौन सा गैस उत्पन्न होता है वो तय कर सकते हैं। तो जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हाइड्रोजन आयन H प्लस उत्पन्न होता है और जल की अनुपस्थिति में, गैर हाजिरी में HCl अणु से आयन पृथक नहीं हो पाते, यानी कि जल की उपस्थिति में ही H प्लस आयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा, अनुपस्थिति में नहीं बनाएगा। HCl प्लस H2 gives H3O प्लस प्लस Cl माइनस। यहाँ पर हाइड्रोजन आयन जो स्वतंत्र तौर पे अपना खुद का अस्तित्व अलग नहीं बना सकता, जैसे ही H प्लस अलग हो जाएगा किसी न किसी अणु के साथ वो जुड़ ही जाएगा। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रख सकते, लेकिन ये जल के अणु के साथ मिलकर रह सकते हैं। इसलिए हाइड्रोजन आयन H प्लस सदैव H प्लस या H हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस से बताना चाहिए, क्योंकि किसी भी साथ प्रक्रिया ना करे तो H2O जल के साथ तो हाइड्रोजन आयन अभिक्रिया कर ही देगा, वो तो फिक्स है। तो H प्लस प्लस H2O gives H3O प्लस। जल में क्षारक को घोलने से क्या होता है? तो क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस बताते थे। जल में घुलनशील जो एक क्षारक होते हैं ना उसको क्षार कहते हैं। चलो सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जल में घुलकर Na प्लस और प्लस OH माइनस बनाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH जल में घुलकर K प्लस प्लस OH माइनस बनाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg प्लस 2 प्लस OH माइनस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। यानी कि यहां पर जो पीछे OH लगा है उस सबको हाइड्रोक्साइड कहते हैं।
हाइड्रोक्साइड में सूत्र के पीछे OH लगा होता है, और जिन सूत्र के पीछे OH लगे उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और जो हाइड्रोक्साइड होते हैं ना वो क्षारक होते हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ZnOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, CuOH2 कॉपर हाइड्रोक्साइड, AlOH3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्षारक हो गए। सूत्र के पीछे OH आ गया तो वो सब हाइड्रोक्साइड भी बन गए। ठीक है, तो अब मैं हट जाता हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, होमवर्क करके हमें अच्छे से भेज देना है। और समीकरण जो है वो 3-4-5 बार लिख के तैयार करना, वरना आप एक बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जब लिखने बैठोगे तो उसमें बहुत सारी गलतियाँ रह जाएगी। ठीक है, इसलिए समीकरण हमेशा लिख के ही तैयार करना है दोस्तों। थैंक यू, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो।